यहाँ पे आप लोग रोटी डे मना रहे हैं। देखिए, हम लोग हर साल की भांति इस साल भी रोटी डे मना रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं बताते आ रहा हूँ कि लोग चॉकलेट डे, टेडी डे और गुलाब डे, क्या क्या डे मना रहे हैं। वैलेंटाइंस डे मनाते हैं, तो हम लोग आज 14 तारीख को वैलेंटाइंस डे के दिन रोटी डे मनाते आ रहे हैं। आज शहीद दिवस भी है। हाँ, आज ब्लैक डे है, तो ब्लैक डे से पहले से हम लोग मना रहे हैं। तो ब्लैक डे तो अब आया, तो हम लोग उनके यादों में भी ये चीज़ करने का प्रयास करते हैं कि लोगों का आज के दिन भूखा न रहे लोग। और हम ये चाहते हैं कि रोटी डे सिर्फ हम लोग तक ही सीमित न रहे, हम ही लोग नहीं मनाएं, बल्कि ये रोटी डे पूरे दुनिया में मने और पूरे दुनिया के लोग रोटी डे मनाएं। 14 तारीख के हम लोग मनाते हैं, हमारी संस्था मनाती है, तो 15 तारीख के आप लोग। कौन सी संस्था? कर्तव्य निस्वार्थ सेवा संस्थान के द्वारा। और देखिए, इसमें रोटी हमारा ये है, यहाँ पर सब पैकिंग किया हुआ है और सब्जी भी पैकिंग किया हुआ है। सारा चीज़ जो है पैकिंग करके हम लोग लोगों को देते हैं और जानवरों को भी हम लोग रोटी खिलाते, रोटी सब्जी। ये आपके मन में ख्याल कहाँ से आया कि हमको रोटी डे मनाना चाहिए? रवीश भाई को आया। रवीश कहाँ गया? रवीश का सबसे पहले आया था। अमरजीत जी हैं जो हमारे संस्था के अध्यक्ष हैं, उनको ख्याल आया था, तो उन्होंने ये चीज़ हम लोग के बीच में रखा कि हम लोग ये करते हैं, इससे लोगों का जो है भूखा न रहे, इसलिए उनके मन में ख्याल आया था। तो आज जो है ये संस्था, आप देख सकते हैं कि सैकड़ों लोग यहाँ पर मौजूद हैं और इस रोटी डे कार्यक्रम में शामिल। रोटी डे के बारे में ख्याल आपके मन में कहाँ से? हमारे संस्था के सदस्य रवीश कुशवाहा, उन्हीं के मन में 6 साल पहले रोटी खिलाने के गरीब को मन में आया। उसी पहले बार रोटी हम लोग वितरण किए थे, लगभग 100 रोटी बना के लाए थे। धीरे धीरे हम लोग बढ़ाते आज 2 से 3 हज़ार रोटी बना के लाए कि उससे कम से कम 500 आदमी को हम लोग वो गरीब आदमी को कम से कम खिलाए। कुछ लोगों के मन में यह भी ख्याल है कि यह सिर्फ दिखावा है, क्योंकि एक दिन रोटी खिलाने से जो है रोटी डे एक दिन रोटी खिलाने से किसी गरीब का पेट नहीं भर सकता है। मगर हम लोग दिखावा कर रहे हैं, तो आगे चल के वो लोग भी दिखावा करे। इसके अनुसार हर गरीब आदमी भूखा नहीं मरेगा। आज हम 14 तारीख को मना रहे, कोई 15 को मनाए, कोई 16 को मनाए। हर साल प्रत्येक दिन मनाते रहे, इसमें क्या दिक्कत होता है? गरीब को खाना मिलना चाहिए कहीं न कहीं। गरीब पुलवामा के शहीदों अमर रहे, अमर रहे। रोटी डे पर अन्नदान महादान। रोटी डे पर सर क्या ख्याल है आपका? कह रहे हैं कि रक्तदान महादान होता है, उसी तरह अन्नदान महादान होता है। और पहला रोटी लोग कहता है कि गाय को देना चाहिए, तो पहला रोटी गाय माता को तो देना ही चाहिए। साथ साथ उन लाचार असहाय लोगों को भोजन देना चाहिए जिनके माता पिता उपेक्षित हैं। और समाज में जो आए वृद्धाश्रम व्यवस्था जो चालू हो रहा है, पश्चिमी देशों का संस्कार, भारतीय संस्कृति समाप्त हो रही है। आज माता पिता कुंठित हो रहे हैं, बाल बच्चा के होते हुए भी। तो ऐसे कर्तव्य निस्वार्थ सेवा द्वारा लोगों को जागरूक किया गया है और देश के नौजवानों को कि नहीं, अन्नदान महादान। धन्यवाद। कहाँ से ख्याल आया था आपको? सबसे पहले इसी का ख्याल आया था। देखिए, सबसे पहले हमको ख्याल है, आपको क्या देख कर लगा कि मतलब रोटी डे मनाना चाहिए? हम देख रहे थे मतलब नौजवानों को कि कौन सा दुनिया में जा रहा है लोग। बोले गजब है यार। हमको लगा कि नहीं, इस दिन हम लोग रोटी डे के रूप में गरीबों को कम से कम एक दिन। कौन से दुनिया का मतलब क्या? मतलब दुनिया अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया कैसी परंपरा? हाँ, वैलेंटाइन डे अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया कैसी परंपरा है जो हमारी देश को, भविष्य को, मतलब बाल बच्चों को, जो लड़का लड़की सारा को मतलब एक गंदी दुनिया की ओर ले जा रहा था। मेरे मन में ख्याल आया कि हम लोग शुरू करते हैं रोटी डे के रूप में और लोगों को जागरूक करते हैं। कम से कम एक दिन के लिए ही सही, कम से कम लोग को दिमाग में सोच तो जाएगा ना कि ना रोटी डे मनाना चाहिए। बहुत लोगों के मन में ऐसा ख्याल होगा रवीश भाई कि जो है ये जो है दिखावा के लिए, पब्लिसिटी के लिए करा, तो उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं? मैं उन लोग के लिए यही बात करना चाहता हूँ, कम से कम दिखावा के लिए, कम से कम हम लोग एक दिन तो खिला रहे हैं ना किसी को। 14 तारीख है आज 14 तारीख है, तो उनको ये कहना चाहिए कि मतलब आज हम 14 तारीख को मना, ठीक है भाई, तुम 15 तारीख को मनाओ, 15 तारीख को मनाओ, कुछ लोग 16 तारीख को मनाएगा। इस तरह से जो है लोग बढ़ते जाएगा, तो एक दिन में कोई भूखा नहीं रहेगा। एक दिन कोई भूखा नहीं रहेगा। सही बात। मेरा यही कहना है। जो आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम शुभ नाम जितेंद्र कुमार हुआ। अच्छा जी, मैं पेशे से एक शिक्षक हूँ। जैसे आपने कहा दिखावा की बात है, हम जिस सभ्यता और संस्कृति के देश से बिलोंग करते हैं, हमारी इंडिया है। इस इंडिया में आज नहीं, परंपराओं से ऐसा देखा गया है कि लोग खुद भूखे रह के सामने को खिलाए हैं, सामने वाले को खिलाए हैं। ये कल्चर हमारा है। आज हम लोग पश्चिमी सभ्यता को अपना रहे हैं, देखिए, परिवर्तन होनी चाहिए।
परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, लेकिन कल्चर को परिवर्तन मत कीजिए। अपनी जो सभ्यता है, संस्कृति है, उसको परिवर्तन मत कीजिए। ये एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज लोगों को जा रहा है। सदस्य लोग कैसे एक पॉजिटिव मैसेज है लोगों को। ये चीज अगर दिखावा ही है तो दिखावा ही लोग करे, कम से कम दिखावा कारण ही कम से कम भूखे लोगों को पेट तो भरेगा ना। एक बहुत बड़ा मैसेज है। भैया आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अजीत कुमार है। सबसे पहले मैं आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ कि आप हम नवयुवक को प्रोत्साहित करने के लिए आए हैं। यह जो कर्तव्य निस्वार्थ सेवा संस्थान है, इसमें आए दिन जो है कभी ब्लड डोनेट किया जाता है लोगों से, मतलब कि रक्तदान महादान जो कहा जाता है, तो कभी ब्लड डोनेट कराया जाता है, कभी रोटी डे बनाया जाता है। आखिर रोटी डे बनाने का जो है मेन मकसद क्या है? मेन मकसद है कि जो हमारे देश के कल्चर जो था, अंग्रेज एक इसमें दे करके गए रोज डे, तो इस कल्चर को हम लोग नवयुवक मिल करके और कहीं ना कहीं नौजवान हमारे गलत दिशा में जा रहे हैं, तो इसको सुधारने की हम लोग लगता है कि एक छोटी सी शुरुआत से जो है नौजवान जो है उन लोगों को जो है प्रेरणा मिलेगी, क्या इस तरफ बढ़ेंगे, उस कल्चर को छोड़ के? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारे देश के आज़ादी में सबसे पहले गांधी जी ने लाठी लेकर अकेला चले थे, आपने देखा उसका परिणाम क्या हुआ। इसलिए हम लोग छोटे स्तर से चालू हुआ है, लेकिन आने वाले समय में आखिर कहीं ना कहीं जैसे कि छोटे स्तर से जब जिस दिन शुरुआत की तो उस दिन तो बहुत संख्या जो है कम रही होगी, कम 8-10 की संख्या में थे आज लोग। जो है कितने साल से मना रहे? 6 साल से 6 साल से मना रहे हैं। हम भी अभी फिलहाल 6-8 महीने से जुड़े हैं। यह संख्या में जो है बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, संख्या बढ़ रही है और धीरे धीरे इन साल अभी आपको सैकड़ा लोग दिख रहे हैं, आने वाले समय में हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग। युवाओं को क्या कहना चाहते हैं जो हमारे कल्चर को छोड़ करके कहीं और किसी और दिशा में जो है चले जा रहे हैं? हम उन युवक से कहना चाहेंगे कि आप एक दिन गरीब को, जिस दिन आप रोज डे मनाते हैं उस समय आप गरीब को रोटी खिलाने का काम करें। अगर आप किसी गरीब को, असहाय को आप एक दिन खिलाते हैं तो आपको तहे दिल से आशीर्वाद देगा। तो वो जो मन में खुशी होती है किसी को खाना खिला के, बहुत अच्छा लगता है। बाकी आप पूछते हैं कि एक दिन ही क्यों, लेकिन क्योंकि अगर आप एक दिन कीजिएगा तो आज आप कर रहे हैं, कल कोई और करेगा, परसों कोई और करेगा, इसी तरह कोई भी जो है भूखा नहीं रहेगा हमारे बिहार में, हमारे देश में। क्या नाम हुआ फिर आपका? मेरा नाम कवि कुशवाहा हुआ। कहीं कोई जो है वैलेंटाइन डे मना रहे हैं, कहीं जो है ब्लैक डे मना रहे हैं, आप रोटी डे मना रहे हैं, बताइए। तो हम लोग आज 5-6 साल से कर रहे हैं काम को, और हाँ, हमारे अमरजीत जी भाई हैं, वो सुझाव दिए हमें काफ़ी दिन पहले कि भैया इस तरह के किया जाए। सब लोग तो अपने में बिजी है ज़िंदगी में, तो कि हम लोग कम से कम ज़िंदगी में गरीब के लिए जिए, कुछ अलग किया जाए, अलग किया जाए। हाँ, जैसे देश विदेश में हर लोग जैसे हर चीज़ का डे होता है, वैसे एक रोटी डे भी हम लोग का देश में मैंने सुझाव देने का काम कर रहा है। लोगों के पास यह प्रेरणा पहुँचे कि देखिए लोगों के पास जो है देखिए कोई गरीब अगर भूखा मिलता है तो उसको कुछ मतलब खिलाइए पिलाइए आसपास में। हाँ, यही ना, जैसे हम लोग का यही सोच है कि जैसे हर लोग तो कुछ न कुछ डे मना लेते हैं, लेकिन रोटी डे नहीं मनता है। तो हम लोग का एक रोटी डे होना चाहिए कि गरीब के लिए हो रोटी डे। ये नहीं है कि हाँ यहीं आके बांटना है, जहाँ लोग हैं, गांव में है गांव में, शहर में है शहर में, आसपास में अपना एक आदमी से अगर 2 आदमी को खिलाता है तो बहुत है। सड़क चौक चौराहे पे हाँ, सभी जगह जो है कहीं भी जाकर अपना खिलाने काम करें। ठीक है। और अमरजीत भैया से भी बातचीत करेंगे, उनका भी इसमें बहुत अहम रोल है इस रोटी डे में। इसका हमारे साथ अमरजीत भाई हैं। आपका बहुत नाम सुने नवतपुर एरिया में, आसपास के एरिया में, रक्तदान में, हर चीज़ में नाम सुने। रक्तदान में भी गरीबों की सहायता को लेकर आप, जैसा कि आपका जो है शिक्षा के लिए आपका जो है ये भी चलता है, लोगों को मुफ्त में शिक्षा देने का गरीबों का काम करते हैं। तो यह सब जो है मन में ख्याल कहाँ से आया, और ख़ास तौर पे आज ये रोटी डे जो आप मना रहे हैं, इसका ख्याल कहाँ से आया आपके मन में? देखिए, अब हम ही तो अभी चर्चा रोटी डे के बारे में करेंगे। हाँ। रोटी डे का ख्याल चलते फिरते बात करते हैं। चलते फिरते ही प्लान आया था, हमारा ही एक टीम का मेंबर है रवीश, तो वही हमको एक बार बोला कि भैया एक दिन चलिए ना, खाना खिलाया जाए लोगों को। तो हमारे दिमाग से एक ख्याल है कि एक दिन का है, हम लोग एक दिन नहीं, साल में एक दिन मेरा फिक्स रहेगा, और इस दिन 14 फरवरी को ही हम चुने, और इस 14 फरवरी को हम उसी दिन सोचे कि नहीं, ये पूरे बिहार ही नहीं, पूरे भारत के कोने कोने तक रोटी डे के लिए हम लोगों को प्रेरित करेंगे। 14 फरवरी ही क्यों? 14 या किसी युवा के लिए मुंह पे तमाचा है? देखिए, हम तो किसी का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन एक हमारे अंदर में भी कुछ भावनाएं हैं, कुछ ऐसे सीख जो देना चाहते हैं।
तो इसका कोई हम थोड़ी ना कि दिन और मुहूर्त निकालेंगे। इसलिए हम जो दिन अगर समझ में आ जाएगा उस दिन तो हम वो दिन रखेंगे। हाँ कुछ लोगों का अभी हमने आपके टीम मेंबर से बात किया तो उन लोगों को वो लोग बोल रहे थे कि जैसे कि उन युवाओं को हम संदेश देना चाहते हैं कि जो लोग यह जो कल्चर को जो है ये अपने इंडियन सिटीजन कल्चर को छोड़ करके और किसी और कल्चर में घुसे जा रहे हैं उनको हम यही प्रेरणा देना चाहते हैं कि जो है ये सब छोड़ के और अपने जो है इंडियन कल्चर में जो है आए। देखिए बात सही, हमारा जो कल्चर है वो विदेशी कल्चरों की ओर भागा जा रहा है हमारे। हाँ, क्योंकि हमें ये सब चीज़ों से क्या मिलता है? हमें गुलाब को फूल देने से क्या प्यार का कोई एक दिन होता है? प्रॉमिस का कोई एक दिन होता है? ये सब का कोई दिन नहीं होता है। प्यार का तो हर एक दिन है, क्योंकि प्यार का कोई एक दिन होता ही नहीं है। इसलिए वो लोग सिर्फ कुछ है नहीं, सिर्फ क्या है कि उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं जो नवयुवक हैं जो अभी भटक रहे हैं, जो अभी रास्ते भटक रहे हैं, उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं? देखिए समाज की ओर बढ़ाइए, क्योंकि ये समाज हमारा ही है और हम जैसे लोगों से ही समाज आगे बढ़ता है। क्योंकि आज अगर हम आप समाज के बारे में नहीं सोचते हैं तो आने वाला जनरेशन हमसे क्या पूछेगा? हमारे बच्चे भी तो इस दौर से गुजरेंगे। लेकिन आज अगर हम कुछ अच्छा करते हैं जिससे निचले जनरेशन भी होंगे जो हमसे प्रेरित होंगे। और अभी तो इतनी संख्या तादाद में जो भीड़ है, आगे जो है आपका जो है मेन मकसद क्या है? देखिए इसको एक रोटी दिवस के तौर पे मनाने जाने के लिए जो तो हम समझिए रोटी दिवस के तौर पे आपको हमेशा मनाने के लिए जो है, लेकिन आपके संस्था के द्वारा जो है आगे मेन मोटिव क्या है? लोगों को इस तरह से सहायता पहुँचाना। देखिए हमारा मोटिव यही है कि आने वाले दिनों में इस तरह से लोगों को परिवर्तन कर देगा। कोई भी व्यक्ति जो हमारा जहाँ तक हमारा क्षमता हो, जहाँ तक हमारे लोग पहुँच पाए उस जगह तो लोग ना कोई बच्चा जो गरीब बच्चा अनपढ़ रह पाए, शिक्षा से वंचित ना पढ़ पाए, कोई ऐसे व्यक्ति जिनको ब्लड की कमी के कारण मर जाते हैं, वैसे लोगों को कष्ट ना होने दे। जहाँ तक हमसे बन पाएगी, जब तक जीवन रहेगा तब तक हम अपने समाज को बदलते रहेंगे। क्योंकि देखिए समाज को तो अकेले बदल नहीं सकते हैं, इसमें सब लोगों को आगे आना चाहिए। लेकिन किसी एक शुरुआत करनी पड़ती है। हाँ, तो शुरुआत तो कर दी है। देखिए आज जो 4 से 5 लोग हमारे रोटी डे में आते थे, आज कितने सारे लोग आते हैं। सैकड़ों लोग यहाँ पे। हाँ, सैकड़ों लोग आते हैं। क्योंकि देखिए इस चीज़ को हम लोग पर्व और त्योहार की तरह मनाने का यहाँ पे जो है कर्तव्य निस्वार्थ सेवा के जो है संस्था के जो है लोग टीम मेंबर हैं और यहाँ से जुड़े लोग कुछ सदस्य हैं। और इनसे हमने बात किया तो पता चला कि सब लोग जो है कोई जो है वैलेंटाइन डे मनाता है, कोई कुछ मनाता है, कोई कुछ मनाता है, कोई रोज़ डे, कोई प्रपोज डे। लेकिन मेरा मुख्य मकसद यही है कि हम जो है एक रोटी डे मनाएं, जो जिस दिन हमारे समाज में ये संदेश जाए कि जो है गरीब कभी भूखा न रहे। अगर गरीबों कहीं आसपास देखते हैं तो कुछ उनको भी खाने के लिए अपने तरफ से जो बने वो दे दे। इन लोगों का यही संदेश है। और बाकी जो कर्तव्य निस्वार्थ सेवा संस्थान आए दिन जो है हमेशा जो है सुर्खियों में रहती है, इसीलिए क्योंकि हमेशा अच्छे कार्य करती है। कभी ब्लड डोनेट कराना, गरीब बच्चों को पढ़ाना, गरीब लोगों को मदद करना। जैसे कोरोना काल में भी इन लोगों ने बहुत लोगों को जो है मदद किया। और आज जो है 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे ना मना करके ये लोग जो है रोटी डे मना रहे हैं। अभी आप देख रहे थे द एक्टिव वॉइस ऑफ इंडिया। मैं अभिषेक कुमार। आपको यह वीडियो कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया जो है कमेंट बॉक्स में दे। बहुत बहुत धन्यवाद।